डॉक्टर अंबेडकर दिवाली या किसी भी अन्य त्योहार को तब तक नहीं मनाते जब तक वह समाज में समानता, न्याय और भाईचारे का प्रतीक न बन सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण और अंबेडकर व्यक्तिगत रूप से इसे मनाने के बजाय इस पर गहन विचार करते उनके विचारों के आधार पर यह कहना कठिन है कि वे व्यक्तिगत रूप से दिवाली मनाते या नहीं, लेकिन हम उनके जीवन और दृष्टिकोण के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि वे धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहारों को किस तरह देखते थे। उनका जीवन सामाजिक सुधार, समानता और सामाजिक न्याय को केंद्र में रखकर जिया गया था। उन्होंने धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण अपनाया जो उनके समतामूलक समाज की स्थापना के आदर्श से मेल खाता था। आइए इस प्रश्न का विश्लेषण करते हैं। 1. धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहारों पर डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि धार्मिक परंपराएं और त्योहार अक्सर सामाजिक भेदभाव को बनाए रखने का एक साधन बन सकते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था और उसमें व्याप्त असमानता का कड़ा विरोध किया। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का उन्मूलन में उन्होंने लिखा कि जाति व्यवस्था धार्मिक संस्कारों और परंपराओं के माध्यम से समाज में स्थापित होती है। हालांकि अंबेडकर ने कभी किसी भी धर्म के प्रति घृणा नहीं रखी, लेकिन वे यह मानते थे कि धर्म का उद्देश्य समाज में एकता, समानता और नैतिकता की स्थापना करना होना चाहिए। ऐसे में उनके विचार से यदि कोई भी परंपरा या त्योहार असमानता, अन्याय या जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देता है तो उसे बदलने की आवश्यकता है। 2. दिवाली का महत्व और अंबेडकर का दृष्टिकोण। दिवाली हिंदू धर्म में एक प्रमुख त्योहार है जिसे आमतौर पर भगवान राम के अयोध्या वापसी की खुशी में मनाया जाता है। हालांकि इसका महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी व्यापक है। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक रिडल्स इन हिंदुइज्म में कई हिंदू धार्मिक परंपराओं और कहानियों की आलोचना की है। वे मानते थे कि समाज के हर वर्ग को धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर प्रश्न उठाने का अधिकार होना चाहिए। वे इस बात पर भी जोर देते थे कि कोई भी धार्मिक परंपरा, चाहे वह कितनी भी प्राचीन क्यों न हो, यदि वह समाज में भेदभाव और अन्याय को बढ़ावा देती है तो उसे समाप्त या सुधार किया जाना चाहिए। दिवाली से जुड़े कुछ पहलुओं को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अंबेडकर व्यक्तिगत रूप से इसे मनाने के बजाय इस पर गहन विचार करते कि क्या ये समाज में समानता और न्याय का प्रचार कर रहा है या नहीं। 3. बौद्ध धर्म में दीक्षा और धार्मिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो समानता, करुणा और अहिंसा पर आधारित है। बौद्ध धर्म में जातिवाद और सामाजिक असमानता की कोई जगह नहीं है और इसके त्योहार समाज के सभी वर्गों द्वारा मिलकर मनाए जाते हैं। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को इसलिए अपनाया क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें समाज के हर व्यक्ति को समानता का अधिकार मिलता है। बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के बाद अंबेडकर ने पारंपरिक हिंदू त्योहारों को मनाने से परहेज किया और अपने अनुयायियों को भी जाति आधारित परंपराओं से दूर रहने का आग्रह किया। इसके स्थान पर उन्होंने बौद्ध पर्वों जैसे कि बुद्ध जयंती और धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस को महत्व दिया। वे मानते थे कि ऐसे पर्व ही सही मायनों में सामाजिक समानता का प्रतीक हो सकते हैं। 4. समानता और सामाजिक न्याय की ओर ध्यान। अंबेडकर का जीवन समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय की स्थापना के लिए समर्पित था। वे मानते थे कि सामाजिक परिवर्तन का मार्ग शिक्षा और जागरूकता से होकर गुजरता है। यदि वे आज के समय में होते तो संभवतः वे त्योहारों के उन पहलुओं को प्रोत्साहित करते जो सामाजिक समरसता और समानता को बढ़ावा देते हैं। दिवाली जैसे त्योहारों में वे संभवतः इस बात पर ध्यान केंद्रित करते कि क्या ये त्योहार सभी जातियों, धर्मों और समाज के हर व्यक्ति के लिए एक समान अवसर और सम्मान का प्रतीक बन सकता है। वे चाहते कि त्योहारों का वास्तविक उद्देश्य समाज में एकता और भाईचारा स्थापित करना हो। अगर त्योहारों में कोई ऐसा तत्व है जो भेदभाव या असमानता को बढ़ावा देता है तो वे उस पर सवाल उठाने से नहीं चूकते। 5. त्याग और अहिंसा पर जोर। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन त्याग, तपस्या और अहिंसा पर आधारित था। वे हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का समर्थन करते थे। दिवाली में पटाखों का प्रयोग और अन्य आडंबरों से जुड़ी परंपराएं उनके आदर्शों के विपरीत हो सकती थीं। आडंबरों से जुड़ी परंपराएं उनके आदर्शों के विपरीत हो सकती थीं क्योंकि वे एक शांतिपूर्ण समाज के समर्थक थे। संभवतः वे इस बात पर बल देते कि त्योहार मनाने का तरीका सादा, शांतिपूर्ण और समाज के सभी वर्गों के लिए स्वीकार्य होना चाहिए। 6. अंबेडकर का समतामूलक समाज का आदर्श। डॉक्टर अंबेडकर का आदर्श एक ऐसा समाज था जिसमें सभी को समान अधिकार और सम्मान मिले। उनके विचारों के अनुसार यदि दिवाली या अन्य कोई भी त्योहार समाज में विभाजन या भेदभाव को बढ़ावा देता है तो उस पर विचार करना चाहिए। उनका मानना था कि जब तक समाज में जातिवाद और सामाजिक असमानता बनी रहती है तब तक सही अर्थों में किसी भी पर्व का महत्व अधूरा है। अंबेडकर का मानना था कि किसी भी त्योहार का सही उद्देश्य तभी पूरा होता है जब वह समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाए और उनमें समानता और भाईचारे की भावना उत्पन्न करे। वे ऐसे त्योहारों के समर्थक थे जो मानवता और नैतिकता के सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं। निष्कर्ष, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान समाज सुधारक और विचारक थे। उनके लिए त्योहार का मतलब सिर्फ परंपरा का पालन करना नहीं था बल्कि समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय को बढ़ावा देना था।
इसलिए यदि वे आज होते तो वे दिवाली जैसे त्योहार को संभवतः नए दृष्टिकोण से देखते। वे चाहते कि समाज में ऐसी परंपराएं हों जो सभी के लिए सम्मानजनक हों और किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रोत्साहित न करें। इस प्रकार ये कहना सही होगा कि डॉक्टर अंबेडकर दिवाली या किसी भी अन्य त्योहार को तब तक नहीं मनाते जब तक वह समाज में समानता, न्याय और भाईचारे का प्रतीक न बन सके। उनके अनुसार त्योहारों का असली उद्देश्य सभी को समान अधिकार और सम्मान देना होना चाहिए, और यदि वह उद्देश्य पूरा होता तो वे निश्चित रूप से दिवाली को एक सामाजिक एकता के प्रतीक के रूप में स्वीकार करते। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।